अजीज साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि अगर आपने फाइल के ज़रिए से यहाँ पे न्यू फाइल खोली और यहाँ पे डायरेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट राइट टू लेफ़्ट रहता है, लेकिन आपने यहाँ से जो है कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। यानी कि आपको करना था लेफ़्ट टू राइट, लेकिन यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट ही हो गया है। अब आपको फाइल ओपन करने के बाद अब आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो वो डायरेक्शन हम अंदर से कैसे चेंज कर पाएंगे, ये चीज़ हम सीखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और इसी के साथ साथ आज हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद आपकी फ़ाइल किस तरीके से सेव हो सकती है। और इसी के साथ साथ जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी, तो ये मेनू बार नज़र नहीं आता है मेरी फाइल के अंदर। राइट क्लिक करता हूँ तो जिस हिस्से पर भी राइट क्लिक करता हूँ वही हिस्सा जूम हो जाता है। आपने मुझे पढ़ाते हुए देखा होगा पुरानी वीडियोज़ के अंदर। ओके, तो ये सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, वो सारी सेटिंग आज मैं आप हज़रात को बतलाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। हमें आना होगा सबसे पहले एडिट मेनू के अंदर। एडिट मेनू के अंदर हमने डिलीट पेज तक कवर कर लिया था। अब हम प्रीफ्रेंसेस के अंदर आते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे प्रीफ्रेंसेस के अंदर आते हैं तो ये अलग मेनू बार नज़र आ जाता है यहाँ पे साइड में। एप्लीकेशन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक अलग ही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एप्लीकेशन टाइप है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट क्या होगा, यानी लेफ्ट की तरफ से आपका कर्सर नजर आएगा, राइट की जानिब को लिखेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको राइट टू लेफ्ट करना है तो वो यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। ओके, अच्छा, अभी आपको कर्सर भले ही ना दिखाई दे क्योंकि बहुत छोटा हो रहा है पेज, लेकिन आप इस रूलर पे ध्यान दीजिएगा, ये रूलर चेंज होगा, ठीक है। जैसे ही मैं अभी पहले से लेफ्ट टू राइट हो रहा था, राइट टू लेफ्ट करूंगा तो ये रूलर इधर चला जाएगा। देखिए मैं ओके करता हूँ, देखिएगा ये रूलर इधर चला गया है। ओके, अब मैं यहीं पे आता हूँ फाइल के अंदर, एडिट मेनू के अंदर, और प्रीफ्रेंसेस के अंदर आके बाद एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लेफ्ट टू राइट ही रहने देता हूँ। उसके नीचे हमें मिल जाता है एरो कीज मोमेंट। एरो कीज मोमेंट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ अभी, और कोई बॉक्स बना लेता हूँ, गाइडलाइन भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड एंटर बटन प्रेस करूंगा और डाउन एरो से ऐसे मैं नीचे यहाँ पे रख लूंगा। अब देखिएगा मैंने जो बॉक्स कॉपी किया था उसको मैं डाउन एरो से नीचे ले जा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा मर्तबा मुझे डाउन एरो प्रेस करके रखना पड़ता था, तब जाकर ये काफ़ी देर में जो है ये नीचे गया है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करना चाहें, देखिएगा अभी मैं जूम किया हूँ लेकिन अभी मैंने कीबोर्ड से जूम किया है। आप चाहते हैं कि ये फासला जो नीचे का है जल्दी तय कर ले, एरो की के जरिए से कितना फासला तय करे। जैसे अभी मैं एरो की दबा रहा हूँ तो देखिए बहुत मामूली सा फासला तय कर रहा है, फिर से एरो की दबा रहा हूँ, देखिएगा कितना मामूली मामूली सा फासला जो है ये एरो की के जरिए से तय कर रहा है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ। अब एरो की के जरिए से कितना फासला ये तय करना चाहिए वो हम यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं एप्लीकेशन में जा करके। एरो कीज मोमेंट यहाँ पे 0.039 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूं और इसके बाद ओके कर दूं और अब मैं यहाँ पे एरो की दबाऊंगा तो देखिएगा 1 इंच का फासला इसने एक मरतबा एरो की दबाने से किया है। मैं दोबारा एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिएगा 2 इंच का बॉक्स था, पूरा गाइडलाइन से इधर चला गया, ठीक है। मैं फिर से 2 मरतबा प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा गाइडलाइन के अंदर आ गया। ओके, एडिट मेन्यू के अंदर ही आते हैं, प्रेफरेंसेस में, एप्लीकेशन में, यहाँ पे विद कंट्रोल, कंट्रोल के साथ अगर आप एरो दबाते हैं तो उससे भी बहुत मामूली सा फासला तय करता है। जैसे मैं दबा रहा हूँ, बहुत मामूली मामूली सा फासला ये जो है कंट्रोल के साथ तय कर रहा है। तो कंट्रोल के साथ आपका ये कितना फासला तय करे वो भी आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। ओके, एडिट मेनू के अंदर आता हूँ, प्रेफरेंसेस में, एप्लीकेशन में, जबकि हम यहाँ पे इस फासले को कभी भी छेड़ते नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने फासला दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा फासला रखना होता है तो हम माउस के ज़रिए से रख लेते हैं। विद कंट्रोल में इन्होंने 0.004 कर रखा है। यहाँ पे टेक्स्ट बिलो 7pt, यहाँ पे अगर आप नंबर बढ़ाएंगे भी तो इससे कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है पिक्चर का। हाँ, ये ऑप्शन कमाल का है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें ये क्वेरी भेजी थी कि हम अगर पिक्चर बॉक्स बना रहे हैं तो पिक्चर नहीं आ रही है, सिर्फ लिखा हुआ आ जाता है पिक्चर के अंदर। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर से यहीं पे आ जाता हूँ नीचे, और ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ओपन, ठीक है। देखिएगा अभी तो पिक्चर आ गई है, लेकिन उनके केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रही थी, इमेज नहीं आ रही थी, तस्वीर।
वो अलग अलग तस्वीर लेकर भी देख रहे थे, फिर भी तस्वीर यहाँ पे नहीं आ रही थी, अलग से इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ आ जाता था। तो वो दिक्कत क्यों आती है? एडिट मेनू के अंदर आएंगे, प्रेफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पिक्चर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके बराबर में एक बॉक्स है छोटा सा, इस पर टिक लगा दूंगा और ओके करूंगा तो यहाँ से ये पिक्चर गायब हो जाएगी और इस पिक्चर का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। पिक्चर का एड्रेस मतलब पिक्चर का मस्कन, पिक्चर के रहने की जगह, कि पिक्चर हमने कहाँ पे किस जगह पे सेव की है। जैसे ये तस्वीर हमारी इमेज फाइल सी के अंदर मौजूद है, लेनिवो डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, ठीक है, और इस नाम से जो है ये महफूज है, जेपीजी फाइल है। ओके, अगर मैं यहाँ अब कोई भी पिक्चर लाऊंगा, जैसे मैं कोई भी पिक्चर ले आऊँ, यहाँ पे ये वाली पिक्चर लेके आता हूँ, हर पिक्चर का यहाँ पे सिर्फ नाम एड्रेस लिखा हुआ आएगा, पिक्चर तस्वीर यहाँ पे शो नहीं होगी। ओके, एडिट मेनू के अंदर जाऊंगा, प्रेफरेंसेस के अंदर जाऊंगा, एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से टिक हटा के ओके करूंगा तो अब तस्वीर आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा अब तस्वीर आ गई है। ये सिंपल सा मेथड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। जैसे मैं अभी राइट क्लिक करूं तो ये इस तरीके का एक मेनू बार शो हो रहा है ना, जूम, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट, ये नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं और फिर से राइट क्लिक करूं तो ये देखिएगा, ये इस तरीके का मेनू बार नजर आ रहा है। यानी आप माउस का राइट बटन दबाएंगे तो ये मेनू बार नजर होता है। जबकि आपने मेरी पुरानी वीडियोस जो अब तक इम्पेज की हो चुकी हैं क्लासेस, उनके अंदर देखा होगा कि मैं अगर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ किसी भी जगह पर तो उसी हिस्से को मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेनू बार नजर आ रहा है। जबकि इस मेनू बार को हम कहते हैं फ्लोटिंग मेनू। ओके, और इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उनकी सबकी शॉर्टकट कीज मौजूद हैं, उनको हम वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो जूम की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे जूम की सेटिंग ही रखते हैं। राइट बटन पर हम दोनों सेटिंग मुतय्यन कर सकते हैं। अच्छा, जूम का ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पे आप जाएंगे 200 पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा 200% जूम हो गया, लेकिन दोबारा क्लिक करने से छोटा हो जाता था। यहाँ पे फिर से दोबारा से यहाँ पे जाओ और अब 50 करो या फिर विंडो करो, तब जाके ये सही होगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम एडिट के अंदर और फिर से प्रीफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिएगा राइट बटन, यानी माउस के राइट बटन पर आप कौन सी सेटिंग चाहते हैं। माउस के राइट बटन दबाने से फ्लॉटिंग मेनू खुलना चाहिए या जूम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जूम रखूंगा। फ्लॉटिंग मेनू इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जूम पर क्लिक करूंगा। अब देखिएगा उसके नीचे भी एक ऑप्शन बना हुआ है जूम और आगे परसेंटेज का निशान बना हुआ है। इमेज में हम 300% तक जूम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 140, जो कि मुझे अपने हिसाब से, अपने लैपटॉप के हिसाब से बिल्कुल सही लगता है, तो मैं यहाँ पे 140 ही रहने दूंगा और ओके करूंगा। अब मैं देखिएगा राइट बटन दबा रहा हूँ, जूम हो रहा है, देखिएगा जूम आउट, जूम। आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस के अंदर भी इस तरह हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं तो देखिएगा ये हिस्सा ही जूम हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हिस्सा जूम हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हिस्सा, जिस हिस्से पर भी मैं क्लिक करूंगा वही हिस्सा जूम हो जाएगा। दोबारा क्लिक करने से जूम आउट हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये है जूम की सेटिंग। आगे चलते हैं फिर से एडिट के अंदर, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन में राइट बटन, यहाँ पे मैं फ्लोटिंग मेनू कर लेता हूँ और फिर से ओके करता हूँ। अब मैं राइट बटन दबाऊंगा तो ये मेनू बार नजर आएगा, है ना। जबकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें जूम करने की आमतौर से ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे जूम की सेटिंग रखते हैं। आप अगर चाहें तो फ्लोटिंग मेनू की भी रख सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर बढ़ा दूँ, जैसे मैं नंबर कर दूँ यहाँ पे 170, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं भाई, बंधे हुए नहीं है। देखिएगा यहाँ पे आपको बॉटम में दिखाई दे रहा होगा, अब 170% जूम हो गया। ओके, राइट क्लिक करेंगे, जिस हिस्से पर भी राइट क्लिक करेंगे वही हिस्सा आपका जूम हो जाएगा। फिर से प्रेफरेंसेस के अंदर आते हैं, एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। मैं यहाँ पे 140 इसलिए रखता हूँ कि जो मेरे लैपटॉप का रेजोल्यूशन है उस हिसाब से पूरा सफ़ा, यहाँ पे इधर भी जगह खाली नहीं रहती है और इधर भी जगह खाली नहीं रहती है, पूरा सफ़ा बराबर नज़र आता है। यहाँ पे गाइडेंस कलर, ये 3 कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 जगह ग्रे कलर है और एक जगह नीला कलर है। मार्जिन देखिएगा, अभी मैं यहाँ से इस हिस्से को जूम करता हूँ, ये मार्जिन है, ये लाइन जो नज़र आ रही है ना, ये मार्जिन है। ओके, तो इस मार्जिन का अभी फिलहाल कलर है ग्रे कलर। आप यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जबकि ये कलर प्रिंट में नहीं आता है, सिर्फ देखने के लिए होता है। एप्लीकेशन में जाएंगे, मार्जिन पर क्लिक करेंगे, अभी ग्रे कलर है, मैं यहाँ पे येलो कलर करके ओके करूँगा
और फिर से यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे येलो कलर आ गया। ठीक है, ये देखिएगा इधर भी येलो कलर है। ठीक है, चारों जानिब सफ़े के चारों जानिब येलो कलर आ गया, देखिएगा अभी दिखाई दे रहा होगा। फिर से हम एडिट मेनू के अंदर आते हैं और प्रेफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे यूज़र यूज़र में क्या है देखिएगा, अभी मैंने एक गाइडलाइन ली हुई है जो कि नीले कलर की है। मैं इस गाइडलाइन का कलर भी अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये कुछ डार्क पिंक सा ये कलर ले लेता हूँ, ओके करूँगा, फिर से ओके करूँगा तो देखिएगा ये गाइडलाइन रेड कलर की हो गई है। जबकि इससे पहले मैंने कई मरतबा गाइडलाइन ली है, वो नीले कलर की आ रही थी, लेकिन अब रेड कलर की आ गई। ये गाइडलाइन भी प्रिंट में नहीं आती है, ये मार्जिन का जो कलर है ये भी प्रिंट के अंदर नहीं आता है। ओके, मेनू के अंदर प्रीफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन में यहाँ पे कॉलम कॉलम हम जो सफ़े पर लेते हैं उसका भी कलर पहले बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे रहता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँ, ग्रीन कर देता हूँ चलिए, और ओके कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अभी देखिएगा कहीं पर भी कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं फाइल के अंदर जाता हूँ, न्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अभी कॉलम 1 है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 एंड उसके बाद ओके करता हूँ। तो देखिएगा अभी यहाँ पे दिखाई देगा आपको, मैं जैसे ही पिक टूल लूँगा ये देखिएगा कॉलम का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है, ग्रीन हो गया है। ठीक है, देखिएगा ये बीच में जो कॉलम नज़र आ रही है ना, उनका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम इसको भी ज़्यादा चेंजिंग वगैरह नहीं करते, उतना ज़्यादा यूज़फुल ये नहीं है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे लॉग फाइल जनरेट, इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट क्या है, ये कॉपी पेस्ट है सिंपल। यहाँ अब यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट किया, अब माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, जैसे सिलेक्ट तो आपने कर लिया, अब माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऐसे नीचे को लाएंगे, जहाँ पर भी मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ूंगा वहीं पे ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि पहली जगह से कट हो जाएगा, एक तरीके से कट पेस्ट है ये, दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा ऐसे। ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे इसके ऊपर और फिर से ऐसे ऊपर ले जाएंगे, देखिएगा कर्सर ऊपर जा रहा है, यहीं पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से टिक हटा दूँ तो तब मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट का टिक हटा दिया मैंने, अब मैं यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अनसिलेक्ट हो गया है ना। जबकि पहले अगर मैं फिर से देखिएगा यहाँ पे आ जाता हूँ प्रीफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन में और ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब मैं माउस को लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ तो ऐसे नीचे ला सकता हूँ, है ना। उतना ज़्यादा यूज़फुल ये भी मुझे नहीं लगा है ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे है ऑटो सेव एवरी। देखिएगा ऑटो सेव पे अभी टिक नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टिक लगा दें तो मैं चलिए ये काम इस फाइल के अंदर नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, एडिट के अंदर आता हूँ, प्रेफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑटो सेव एवरी 10 मिनट है ना, यानी हर 10 मिनट के बाद आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे 10 मिनट के बाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट के बाद चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 काट दूंगा, 1 रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो ये अभी देखिएगा फाइल सेव नहीं है, लेकिन 1 मिनट के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेव कर देगा, यानी कि सेव के लिए मुझसे पूछेगा क्योंकि ये एक न्यू फाइल है। एडिट के अंदर आते हैं, प्रेफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेंटेन लिखा हुआ है, मेंटेन 1 ऑटो सेव अभी करके दिखाएगा वो, है ना। मेंटेन 1 क्या होता है, यानी कि इमेज के अंदर हम जो भी फाइल बनाते हैं उसकी एक बैकअप फाइल तैयार हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी कोई फाइल ख़राब हो गई तो उस फाइल को सही करने के लिए इमेज बैकअप फाइल देता है। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तब तक ये भी हमें 1 मिनट भी पूरी हो जाएगी हमारी। ई के अंदर मौजूद है, देखिएगा यहाँ पे आगरा फहरिस्त INP लिखा हुआ है, यहाँ पे आगरा फहरिस्त B01 लिखा हुआ है, यहाँ पे मीज़ान B01, ये क्या है, ये बैकअप फाइल है एक तरीके से। यानी अगर आपकी ये वाली फ़ाइल ख़राब हो जाए ना, जैसे मीज़ान की वाली फ़ाइल ख़राब हो गई, ओपन नहीं हो रही है, तो आप इस वाली फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। बाज़ लोग इसको वायरस समझ के डिलीट कर देते हैं, और आखिरी मरहले में आपने जो काम किया है उससे पहले तक का काम इस फाइल के अंदर महफूज हो जाता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर इन इमेज, ये भी बैकअप फाइल है। अच्छा, ये बैकअप फाइल ओपन कैसे होती है, ये अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे या जाएंगे डायरेक्ट इमेज में तो ओपन नहीं होगी। देखिएगा 1 मिनट हो गई तो इसने सेव डॉक्यूमेंट के लिए हमें बोल दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नाम देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे सेव करने जाते हैं ना, ये
फिर से कह रहा है कि भाई नहीं, आपको सेव तो करना पड़ेगा। फाइल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो तब भी यही मेनू बार नज़र आता है। ओके, तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। हम इस कमांड का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कई बार क्या होता है, हमसे कंट्रोल ए प्रेस हो गया और फिर से कोई की प्रेस हो गई तो सारा मैटर डिलीट हो गया। अब अगर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा तो वो यहाँ पे टाइम पूरा हो गया, ऑटोमेटिक सेव करेगा तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है वो तो ख़त्म हो जाएगी। अभी तो पहली मर्तबा है ना, इस वजह से नाम पूछ रहा है, नहीं तो ये सेव किस तरीके से करता है। जैसे मैं यहाँ पे 4 MB की फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एस दबाऊंगा तो इस तरीके से चल करके ये सेव करेगा, नाम के लिए पूछेगा ही नहीं है, क्योंकि नाम तो हमने यहाँ पे इसको दे दिया ना ऑलरेडी। तो हम इस कमांड का भी यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ से टिक हटा देते हैं। ऑटोमेटिकली सेव किस तरीके से हम इमेज के अंदर कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा था। तो मैं दिखाने वाला था कि इस फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं। हम इमेज के अंदर एक ब्लैंक फाइल खोलेंगे और तब हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। फाइल के अंदर आऊँगा, न्यू पे जाऊँगा और एक ब्लैंक फाइल ओपन करूँगा और यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे मुझे ये मीज़ान वाली फाइल खोलनी है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा माउस के लेफ्ट बटन से, दबाए दबाए इमेज के ऊपर लाके यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये फाइल खुल जाएगी। जबकि अगर वैसे मैं किसी भी तरीके से इस फाइल को ओपन करना चाहूँ तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। ओके, तो बैकअप फाइल को किस तरीके से ओपन करते हैं वो भी आप हजरात ने सीख लिया। अगर आप यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डी ई के अंदर फाइलें थी, तो देखिएगा यहाँ पे बैकअप फाइल नज़र ही नहीं आ रही है ना। यहाँ पे भी आप सिर्फ INP फाइल ही खोल सकते हैं, यहाँ पे भी B01 फाइल नहीं खोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यार वैसी वाली फाइल तो हमारी ख़राब हो गई है वाली, तो बैकअप फाइल हमारी खुल नहीं रही है। तो बैकअप फाइल को खोलने के लिए हमें एक ब्लैंक फाइल लेनी पड़ती है। यहाँ पे जैसे हमने ब्लैंक फाइल ओपन की और फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इस बार में ये वाली फाइल है बैकअप फाइल, इसको पकड़ करके ऐसे यहाँ पे ला छोड़ दूंगा तो ये वो पूरी फाइल खुल जाएगी। ओके, चलिए इसको भी क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम प्रेफरेंसेस के अंदर डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे, इस डायलॉग बॉक्स के बारे में। ये भी काफ़ी अहम डायलॉग बॉक्स है और इसके बारे में सीखेंगे।